जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी अहम खबर के साथ, जिसके लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी होते ही बवाल हो गया है। जम्मू स्थित बीजेपी के पार्टी मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं का रेला उमड़ पड़ा है। लोग बीजेपी की टिकट लिस्ट का विरोध कर रहे हैं। आपको यह भी जानकारी दे दें कि बीजेपी ने सोमवार की सुबह 10 बजे अपनी पहली लिस्ट जारी की थी। हालांकि कुछ ही समय बाद यह लिस्ट वापस ले ली गई। फिर 15 उम्मीदवारों की एक नई लिस्ट जारी की जाती है। इसके बाद से पार्टी मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं का विरोध शुरू होता है। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा है कि सभी की बातें सुनी जाएंगी और मामले को हल किया जाएगा। पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, पार्टी के जितने वरिष्ठ साथी सहयोगी हैं, मैं एक एक करके सबसे मिल रहा हूं, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूं। अगर कहीं किसी कार्यकर्ता को कोई नाराजगी है, किसी कार्यकर्ता के मन में कोई प्रश्न है, कोई अगर कार्यकर्ता को कहीं कोई परेशानी है, तो हर एक परेशानी का समाधान, हर समस्या का समाधान हम मिल बैठ के करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की सबसे बड़ी पहचान अनुशासन और राष्ट्रभक्ति, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी पहचान है। और मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं, अनुशासित बद्ध तरीके से हम सब अपनी बात रखेंगे। देखिए, जम्मू में बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं का हंगामा जारी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना के दफ्तर के बाहर कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं, अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। पार्टी वर्कर्स का यह आरोप है कि आलाकमान ने स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर पैराशूट से आए नेताओं को टिकट दिया है। पिछले 15 साल से मैं इस पार्टी के लिए काम करता हूं। आज जब कैंडिडेचर अनाउंस होता है, आप किसी को भी टिकट दे दो, हम ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को आप टिकट दो। जो पहले मुझे बताए भारतीय जनता पार्टी का कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है, कौन सा क्राइटेरिया बनाया है जिससे भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेचर दिया जाता है? मुझे बताइए, क्या वो ऐसी चेकलिस्ट बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने? आखिर क्या पैरामीटर है? अगर ओमी खजूरिया को टिकट नहीं मिली है तो क्या कारण है उनको टिकट नहीं मिलने की? पहले हमें ये पता चले। आज मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। कल जो पैराशूट से एसएसपी मोहनलाल की परसों ज्वाइनिंग होती है जहाँ पे, और आज उसका मैंडेट दिया जाता है। अगर ये मैंडेट नहीं बदला गया तो इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में बीजेपी की पहली लिस्ट के बाद जम्मू बीजेपी दफ्तर में किस तरह का हंगामा हुआ, इस रिपोर्ट को देखिए। हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट है। पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 44 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई और उसके बाद उस लिस्ट को विड्रॉ कर अब सिर्फ फर्स्ट फेज के लिए 15 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी की गई है। इसके बाद अगर आप जम्मू में देखेंगे तो जम्मू के पार्टी हेडक्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा हंगामा जो है वो शुरू हो चुका है और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीख सामने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का जो है वो कमरा है और इनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको जो है वो ठगा जा रहा है। सीधे तौर पर अगर आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो चल रहा है, वैसे वैसी यहाँ पर हो रही है। और ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनका जो है वो है। ये बताइए क्या कहेंगे, क्या 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 माने आप? देखिए, मुद्दा ये है कि हमारा मानना ये है, एक पार्टी का कार्यकर्ता जिसने 40 साल पार्टी को दिए हैं, पूरी जिंदगी पार्टी को दी है, पूरी जिंदगी देने के बाद एक आस जुड़ी हुई थी, पैनल में उनका नाम था, लेकिन इन गद्दारों ने क्या किया, पैनल में उनका नाम काट दिया। काटने के बाद में उन लोगों को टिकट देगी जो बाहर वाली पार्टी से आए हुए हैं, उनको सातों के सातों बंदे बाहर से आए थे, उनको टिकट देगी। इनको मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ आपके पास नए कैंडिडेट? आप बोलते थे न्यू कैंडिडेट लाएंगे, नए कैंडिडेटों को टिकट देंगे, कहाँ न्यू कैंडिडेट? मैं चाहता हूँ कि हमारे जो ग्राउंड लेवल वर्कर हैं, ग्राउंड लेवल जिन्होंने काम किया है, लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, घर तो घर उन्होंने कैंपेन चलाई है पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान, वो हमारे उम्मीद खजूरिया साहब हैं, उनको उन्होंने डिलीट कर लिया। उसको मैंडेट मिलना चाहिए।
हमारी ये डिमांड है, हमारी और कोई डिमांड नहीं, हमें ये पार्टी का फैसला है उससे नाराज है लोग। हाँ जी, जो पार्टी ने फैसला लिया है, जो टिकट अनाउंस की थी, उससे नाराजगी है आपको? नहीं, हम पार्टी से नाराज नहीं है, लेकिन हम पार्टी से डिमांड करते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़कर उनको कहते हैं कि उसको मैंडेट मिलना चाहिए जो ग्राउंड लेवल वर्कर है, जो ग्राउंड लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। तो लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है उसका दौर चल रहा है और इन सभी लोगों का कहना है कि अगर पार्टी का यही रवैया रहा तो ये पार्टी में बना रहना इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। और कई लोगों ने तो अब अपना पार्टी से मोह भंग करने की बात जो है वो कह दिया है और इस्तीफा देने की भी बात जो है वो कही जा रही है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, जम्मू। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी ने अपने दूसरी कैंडिडेट्स की लिस्ट भी जारी कर दी है। पार्टी ने कोकरनाग विधानसभा सीट से चौधरी रोशन हुसैन गुज्जर को टिकट दिया है। अब पार्टी ने चुनाव के लिए कुल 16 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि पहली लिस्ट जो आई थी उसमें 44 प्रत्याशी थे, जिसको बीजेपी ने बाद में डिलीट कर दिया था। फिर दूसरी लिस्ट आती है पहले चुनाव के लिए, जिसमें 15 उम्मीदवारों के नाम है। ये और लिस्ट आई है जिसमें एक उम्मीदवार का नाम सामने आया है। सीधा रुख करेंगे रमन सैनी, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन, ये क्या हो रहा है बीजेपी दफ्तर में, जहां पर हम अमूमन ऐसा नजारा शायद ही हमने देखा है जहां कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी के विरोध में खड़े हो जाते हैं। ये क्या स्थिति बनी हुई है इस वक्त बीजेपी की? जी हाँ कंचन, बिल्कुल देखिए जिस तरीके से जो स्थिति इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के अंदर बनी है, किसी ने भी सोचा होगा कि यहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन जो है वो बन सकती है। कार्यकर्ता जो हैं वो अपने ही पार्टी लीडर और अपने ही पार्टी लीडरशिप के खिलाफ जो है वो सड़कों पे कहीं ना कहीं उतर सकते हैं। लगातार जिस तरीके से हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही यहाँ पर बड़े पैमाने पर तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी गई थी। कल शाम को जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है भारतीय जनता पार्टी की मुख्यालय दिल्ली के अंदर, तो उसके बाद से जो है वो टिकटों पर मोहर लगना शुरू हो जाती है। तय ये हुआ था कि शायद फेज मैनर के अंदर एक एक फेज के हिसाब से लिस्ट जारी होगी, ताकि जो कार्यकर्ताओं के अंदर उत्सुकता है लिस्ट उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर वो भी बनी रहेगी, साथ ही में पार्टी के अंदर किसी तरीके का रिवोल्ट भी नहीं होगा। हालांकि जो वहाँ पर जो बातचीत करनी थी वो सभी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर कर ली गई थी, लेकिन तय यही हुआ था कि शायद एक एक फेज मैनर पर जो है वो लिस्ट जारी की जाएगी। लेकिन सुबह 10 बजे जब लिस्ट जारी हुई तो करीबन 44 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है जारी होगी। अब उसमें कई ऐसे बड़े नाम थे, जैसे डॉक्टर निर्मल सिंह हैं, कविंद्र गुप्ता जो डिप्टी सीएम यहाँ पर रह चुके हैं, करीबन 5 ऐसे केंद्रीय मंत्री, माफ कीजिएगा यूनियन मंत्री जो हैं यहाँ पर ऐसे थे जो कैबिनेट रैंक के थे, जिनको इस बार टिकट ही नहीं मिली है। तो उनके अंदर गुस्सा था, उनके कार्यकर्ताओं के अंदर गुस्सा था, उनका जो काडर था उनके अंदर गुस्सा था। उसके साथ साथ में जो 44 विधानसभा सीटों के लिए जो उम्मीदवारों का नाम का घोषणा हुआ था, उसमें 36 ऐसे उम्मीदवार थे जो पूरी तरीके से युवा थे और नया चेहरे के रूप में आए थे। सिर्फ और सिर्फ 9 उम्मीदवार ऐसे थे जो पुराने थे। तो पार्टी ने यहाँ पर पूरी तरीके से बदलाव कर दिया है, नए चेहरे पर अपना दांव लगाया है। लेकिन जब देखा कि पार्टी के अंदर विद्रोह इसका ज़्यादा बढ़ सकता है, इसका इम्पैक्ट आने वाले फेजेस में पड़ेगा, पहले फेज में तो पड़ेगा ही पड़ेगा, आने वाले जो 2 फेजेस होंगे जिसमें 25 तारीख और 1 तारीख को मतदान होना है, तो उसमें इसका असर पड़ता है। तो पार्टी ने महज 15 मिनट के अंदर ही ये पूरी लिस्ट जो है उसको वापस ले लिया और फिर पहली फेज की लिस्ट जो थी उसको जस के तस 15 जो उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी के, जो 24 विधानसभा सीटों जो पहले फेज में होने जा रहे हैं, उनमें से जो 15 उम्मीदवार हैं वो पहली लिस्ट में भी जब जारी हुई थी, जब 44 लोगों का जारी हुआ था, तो वही नाम वही नंबर था, उसी को सेम रिपीट कर दिया है। लेकिन बाकी के जो 2 फेजेस के उम्मीदवार थे उनको फिलहाल वापस ले लिया है। उम्मीद यही है कि पार्टी ये सोचना चाहती है कि जो डैमेज हो गया है उसे डैमेज कंट्रोल किया जाए। उसके बाद अब आने वाले जो क्या समझा जाए, एक बात यहाँ निश्चित एक्सप्लेन कीजिएगा, क्या ये पार्टी की रणनीति है? अगर पार्टी की रणनीति है तो क्या ये पार्टी पर भारी पड़ रही है? क्योंकि वहां पर तमाम जिन लोगों से आपने बात की थी, जो पार्टी से सालों साल 4 साल से ऊपर के दशक से वहां पर जुड़े हुए हैं, उनमें तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट था। वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम अपने पुराने मेंबर्स से हमें टिकट नहीं मिला है।
जहाँ कंचन देखिए जिस तरीके से जो यहाँ पर स्थिति नजर आ रही है उससे तो नाराजगी निश्चित रूप में कार्यकर्ताओं के बीच में है। नेता जो पिछले 30 साल से 35 साल के यानी कि 3-3 दशकों से जो लगातार पार्टी की सेवा में लगे थे और इसी उम्मीद में कि आज नहीं तो कल उन्हें इस तरह का मौका जो है मिलेगा। आज जब मौका मिलने की बारी आई तो उनका कहना है कि पैराशूट से दूसरी पार्टियों से लोगों को तोड़कर लाया गया है और अपनी पार्टी में उनको 2 दिन पहले शामिल किया गया और आज उनको पार्टी का मैंडेट जो है वो उम्मीदवार के रूप में जो है वो दे दिया गया है। ठीक है रमन, नजर बनाए रखिएगा क्योंकि बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं, 3 चरण में वहां चुनाव होंगे। 18, 25, 1 तारीख को 4 को नतीजे सामने आएंगे। लेकिन फर्स्ट फेज के जब आज नाम का ऐलान हुआ तो क्या हालात इस वक्त पार्टी दफ्तर में बने हुए हैं वो लगातार रमन हमें दिखा रहे हैं। इन सब के बीच में जम्मू कश्मीर में आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी को 41 मिनट में अपनी पूरी की पूरी लिस्ट ही बदलनी पड़ जाती है, जिसके बाद हंगामा शुरू होता है। देखना यह है कि आने वाले वक्त में क्या यह बदलाव, ये स्टेप बैक बीजेपी को नुकसान पहुंचाती है या फिर फायदा। केवल 41 मिनट में कैसे खुशी गम में बदल जाती है। केवल 41 मिनट में कैसे उम्मीदें अर्श से फर्श पर पहुंच जाती हैं। केवल 41 मिनट में कैसे किस्मत बदल जाती है। केवल 41 मिनट में कैसे उम्मीदवारी विचाराधीन लिस्ट में बदल जाती है। ये जानने के लिए जम्मू कश्मीर में बीजेपी के मूव को देखना होगा। अव्वल तो ये कि 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं। मतदान की तारीख से लेकर मतगणना तक की तारीख का ऐलान किया जा चुका है। लिहाजा जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर बीजेपी ने जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए अपनी लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में बीजेपी ने 44 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए, जिनमें 15 नाम पहले चरण के लिए, 10 नाम दूसरे चरण के लिए और 19 नाम तीसरे चरण के लिए फाइनल थे। इस लिस्ट में कई ऐसे दिग्गज थे जम्मू कश्मीर के जिनके नाम नदारद थे। लिहाजा कुछ ही वक्त बाद बीजेपी दफ्तर से ऐलानिया संदेश आया कि पहली लिस्ट वापस ली जाती है। इस संदेश के बाद से ही हर जगह तूफान मच गया। इस आदेश के सियासी मायने निकाले जाने लगे। अटकलें लगाई जाने लगी कि आखिर अब जो नई लिस्ट आएगी उसमें क्या होगा। केवल 41 मिनट के बाद ही बीजेपी ने नई लिस्ट जारी कर दी, जिसमें बीजेपी ने केवल 15 उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए। करीब 12 बजे पार्टी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से अपनी लिस्ट डिलीट कर दी। हटाई गई लिस्ट में 3 चर्चित चेहरे, 2 पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह, कविंद्र गुप्ता और जम्मू कश्मीर के पार्टी अध्यक्ष रविंद्र जैना का नाम शामिल नहीं था। जम्मू कश्मीर के मीडिया प्रभारी सज्जाद ने यह बताया कि 44 उम्मीदवारों की लिस्ट टाइपिंग एरर के कारण रद्द की गई है। नई सूची जल्द जारी होगी। भारतीय जनता पार्टी में नए पुराने चेहरे सब मिलकर काम करते हैं। बीजेपी में एक परिवार की तरह सब रहते हैं। ये फर्क नहीं पड़ता है कि किसका नाम आया है किसका नहीं आया है। नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट, इस मिशन के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की है उनमें 15 नाम फाइनल हैं। ये सभी पहले फेज के होने वाले मतदान के सीटों वाले हैं। जम्मू कश्मीर में 24 सीटों पर चुनाव होना है। अब जल्द उन 9 सीटों पर भी उम्मीदवार फाइनल हो जाएंगे। लेकिन जिन लोगों के नाम फाइनल हो गए हैं वो चुनाव के साथ साथ प्रचार को लेकर काफी उत्साहित हैं। मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँ, जिसने एक गरीब परिवार से जो हमने सोशल वर्क की चीज़ को रिकॉग्नाइज करके हम ये जिम्मेदारी की, हम पुलवामा के राजपुरा एरिया की आवाम की आवाज़ बने और गरीब की आवाज़ बन के यहाँ एक रहे। इस समाज को इंसाफ के तराजू से चलाने की ज़रूरत है। उस लड़ाई को हम आवाम के सामने लाना चाहते हैं। जी, मैं बहुत कृतज्ञ महसूस कर रही हूँ कि मेरी पार्टी ने
मुझे ये अवसर दिया। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के तमाम लोगों की मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनकी सेवा का अवसर ये जो मुझे मिला है, मुझे उम्मीद नहीं विश्वास है ये इस कसौटी पे जो मुझे उतारा गया है, मैं इस कसौटी पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगी। बीजेपी ने अपनी लिस्ट में एक महिला उम्मीदवार के साथ 2 कश्मीरी पंडित चेहरों पर दांव खेला है, जबकि 8 चेहरे मुस्लिम हैं। सुबह 10 बजे जब बीजेपी ने लिस्ट जारी की, उस वक्त दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह मीटिंग ले रहे थे और इसी वक्त उन्होंने फैसला किया कि लद्दाख के लिए अब नए 5 जिलों का निर्माण होगा। 12 बजे के आसपास एक बार फिर बीजेपी ने नई लिस्ट जारी की। अब देखने वाली बात यह है कि बीजेपी के इस बैकफुट पर जो सियासत शुरू हो गई है, उससे बीजेपी किस तरह निपटती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।